नेशनल हेराल्ड का एक बहुत पुराना केस है जिसमें ये माँ बेटे दोनों समन किए गए हैं। उसमें हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी को इन्होंने औने पौने दामों से घपला करके दूसरी पार्टीज को दिखाया है। राहुल गांधी कहीं से भी छूट के बाहर नहीं निकल सकते। जो हालत केजुद्दीन की हुई है ना, उससे बदतर हालत राहुल गांधी की। राहुल गांधी पर कार करने का वो केस आज भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर मेरे देखे सोशल मीडिया पे जिंदा दिख रहा है। देश हर बार आपको इग्नोर नहीं करेगा कि जब हमारे सैनिक बॉर्डर पे मर रहे होंगे तो आप चाइनीज काउंसुलेट के अंदर जाकर के चाय पियो। नहीं। नमस्कार, नमो नारायण। आपने जो थंबनेल पढ़ा है, क्या राहुल गांधी गिरफ्तार होंगे? बिल्कुल। स्थितियां राहुल गांधी के गिरफ्तारी की तरफ बढ़ रही हैं और जैसे कि मैंने भविष्यवाणी भी की थी कि ये जो काल होगा, ये काल होकर के बरसेगा। हिंदुओं के मानदंडों पर प्रहार, गलत राजनीति, लालच और ओछापन राजनीति में गिरफ्तारी का कारण बनता है। और इस गिरफ्तारी के मैं जो आपको कारण बता रहा हूं वो प्रामाणिकता के साथ। एक, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि वो ब्रिटिश नागरिक है। बीजेपी नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने यह दावा किया है कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं। अपने दावे को पुख्ता करने के लिए उन्होंने कुछ कागज भी शेयर किए हैं। उन्होंने एक और दावा किया है, कहा है कि राजनाथ सिंह को गृह मंत्रालय से इसलिए हटाया गया क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल खड़े किए थे। अब अगर नागरिकता के आधार पर जांच हुई तो राहुल फंसेंगे। तारिक रहमान जो उस समय बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार हैं, उनसे भूतकाल के अंदर यानी पहले राहुल गांधी उनसे मिलते हैं लंदन वगैरह में। क्या कारण था, क्यों मिले, देश को क्यों नहीं बताया? तो ये चीजें उनको कटहरे में खड़ा कर दिया। नेशनल हेराल्ड का बूथ जाग रहा है और अब ईडी, सीबीआई ये सब चीजें उनके पीछे लगने वाली है। ये तीसरा केस। चौथा नंबर है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। जॉर्ज सोरोस का ये वो फंडिंग जो भारत देश को टुकड़े टुकड़े करने की गैंग को फंडिंग करता है। जॉर्ज सोरोस की इस फाउंडेशन के साथ राहुल गांधी की घनिष्ठ संपर्क और शलील जो उनका खास आदमी है, उस आधार पर भी केस बनेगा। और फिर एक केस जो दब चुका है काल के उस गाल के अंदर, तो वो केस ऐसा था 2006 में जब यूपीए सरकार थी। ये सुकन्या केस। अगर किसी वकील ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसको ठीक से फिर से उजागर कर दिया, क्योंकि ये केस बंद नहीं हुआ है, मरा नहीं है, फैसला नहीं आया है। राहुल गांधी पर कार करने का वो केस आज भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर मेरे देखे सोशल मीडिया पे जिंदा दिख रहा है। तो ये 5 कारण बनते हैं राहुल गांधी के गिरफ्तार होने के। इसमें सब चीज आएगी, सीबीआई आएगी, ईडी आएगी, एनआईए आएगी, सब एजेंसियां लगेगी। और आप कहोगे इसका प्रमाण क्या? तो आपको क्या लगता है, बांग्लादेश के मासूम हिंदुस्तानियों के ये जो हिंदू भाई बंद थे, जो हिंदू हैं बांग्लादेश के, वो मर रहे थे, तो किसी भी विशेष अपोजिशन के नेता ने ना ट्वीट किया था, ना कोई संदेश दिया। लेकिन पहली बार कई दिनों की चुप्पी के बाद प्रियंका ने ट्वीट किया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के अंदर की लॉबी को पता है कि कांग्रेस का ये लीडर ऑफ अपोजिशन गिरफ्तार होने वाला है और कांग्रेस हो सकता है 2 या 3 गुटों में टूटेगी। उसका एक धड़ा प्रियंका गांधी लीड करेगी। इसका आधार मैं बताता हूं, प्रमोद कृष्णन की स्टेटमेंट। नरेंद्र मोदी को धरती पे परमात्मा ने भेजा है। देखिए, राहुल गांधी जी का 1 पॉइंट एजेंडा है कि बिना मुंह धोए मोदी जी को कोसना। और प्रमोद कृष्णन प्रियंका गांधी के नजदीक हैं। आप जल्द देखेंगे कांग्रेस टूटने के दरवाजे तक जा रही है। वैसे मेरे हमेशा से मेरा कहना होता है कि आप जो भी तथ्य, स्पेशली जो हम करंट अफेयर्स में दें, उसका एक एनालिटिकल विश्लेषण होना चाहिए, मतलब विश्लेषणात्मक उसका बैकग्राउंड होना चाहिए और रैशनल हो, यानी तर्क संगत हो, रीजनिंग के साथ हो, जो तर्क हजम भी होते हों, लॉजिकल हो, और साथ साथ में स्ट्रेटेजिकल और फैक्चुअल जो चीजें उसमें बताई जाए, फैक्चुअल वो तो होती ही। चलिए मैं प्रारंभ करता हूं उन 5 बिंदुओं के ऊपर जो राहुल गांधी को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त है। सबसे पहले बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार से राहुल का मिलना। आप उस फोटो को देखिए। इस फोटो के अंदर राहुल गांधी अपने 5-6 साल पुरानी फोटो से भी ज्यादा समय का ये फोटो है।
और वो रहमान से मिलते हैं। आप इस फोटो से अंदाज लगा सकते हैं कि उनके संबंध काफ़ी पहले से चल रहे थे। सोशल मीडिया के अंदर ये भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के दौरान रहमान की और राहुल गांधी की बातें हो रही थी, और उसके बाद भी राहुल गांधी का एक वीडियो है जिसमें वो बता रहे हैं कि भारत देश में भी समस्याएं हैं, भारत देश के अंदर भी है। अगर वो वीडियो मुझे मिला तो वो भी मैं क्लिप आपके लिए लगवा दूंगा। बांग्लादेश में फैली अराजकता के बीच वहां के एक पत्रकार ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि उन्होंने पिछले महीने लंदन में खालिदा जिया के बेटे से मुलाकात की थी। लंदन में खालिदा जिया के बेटे के साथ राहुल गांधी की मुलाकात की खबरों को गंभीर बताते हुए मांग की है कि कांग्रेस को तुरंत ये बताना चाहिए कि क्या ये मुलाकात हुई थी, और अगर हुई थी तो उसका एजेंडा क्या था। दूसरा है कि इस वीडियो के अंदर आप अगर सुनोगे तो ये अरबपतियों के विरुद्ध बोल रहे हैं, बांग्लादेश में भी और राहुल गांधी भारत की तरफ से। ये वीडियो आप जब देखते हो तो आपको इनकी मंशा और स्ट्रेटेजी पर पूरा अंदाज आ जाए। और फिर इस सारे बांग्लादेश के एपिसोड के बाद आप देखोगे भारत में उसको करने की तैयारी तो इलेक्शन के समय से है। मेरा एक एपिसोड है जहां पर आपने देखा होगा कि मोदी जी को हराने की सुपारी दी गई थी। इसके अलावा भी 3-4 और वीडियोस भी हैं, लेकिन हमारी वीडियो की रीच कम करने के लिए एक षड्यंत्र किया जाता है और उसको दबाया जाता है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि इस तरह की वीडियो को जब आप लाइक और शेयर करते हो और कमेंट करते हो तो उसकी रीच बढ़ती है, नहीं तो यूट्यूब के एल्गोरिथम में हम ये इस तरह की वीडियो ऊपर आप तक नहीं ला पा रहे हैं। तो इसमें आपका थोड़ा सा सहयोग अवश्य मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो आती है उससे क्या आप समझते हो, अचानक क्यों आती है? बड़ी खबर आ रही है अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च से जुड़ी हुई, जिसने दावा किया है कि कथित अडानी घोटाले से सेबी चेयरपर्सन और उनके पति का कनेक्शन भी है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने सेबी चेयरपर्सन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि अडानी घोटाले से इनका भी संबंध है। अडानी ग्रुप के बाद हिंडनबर्ग ने इस बार सीधा सेबी पर हमला बोला है। इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में सीधे सीधे सेबी के जो मुखिया हैं उसका अडानी के साथ संबंध बताया जाता है। अच्छा, तो हिंडनबर्ग तय करेगा हमारे देश की बातें, ठीक। योजना क्या थी कि भारत का स्टॉक मार्केट गिर जाए, और भारत का स्टॉक मार्केट गिर जाने के बाद फायदा क्या होगा, मोदी के खिलाफ एक माहौल बनेगा, बांग्लादेश जैसी अराजकता इस देश में करने में आसानी होगी, क्योंकि कुछ बिके हुए पत्रकार जो थे जॉर्ज सोरेसिस के टीम के और कुछ नेता ही चाहते ही थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? कि जिस तरह की वो प्लान करते हैं, वो कहते हैं ना कि बंदे के मन में एक, भगवान के मन में दूसरी, वही बात हो जाती है। मैं आपको बताऊं कि राहुल गांधी बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के तारिक रहमान से तख्ता पलट से पहले लंदन में मिलते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ब्लिट्स के एडिटर, बहुत रेप्यूटेड एडिटर हैं, उन्होंने रिपब्लिक चैनल पर जो कहा है आप वो क्लिप ही देख लीजिए। I just want to keep an information on record. Few weeks ago, Congress leader Mr. Rahul Gandhi, he visited London and he had a secret meeting with Tariq Rahman, and he gave green signal to this what is happening in Bangladesh now. That again I'm saying Rahul Gandhi met Tariq Rahman in London, and he is a part of the CIA and ISI conspiracy of destabilizing Bangladesh and turning this country into a neo-Taliban state, and that's why Congress is silent on the persecution of Hindus in Bangladesh. These Islamists are claiming that West Bengal and Seven Sisters must become a part of Bangladesh. Release the map, new map. So Rahul Gandhi knew that once it happens in Bangladesh, India will be destabilized. Narendra Modi will be in trouble. That's why he has done this. आप देख रहे हैं कि इस क्लिप के अंदर वो कह रहा है कि राहुल गांधी तारिक रहमान से लंदन में मिलते हैं और पूरी योजना का रंग देते हैं। उसके कहे अनुसार उस रंग की जो ट्रायल बांग्लादेश है, लेकिन उसका फाइनल जो होने वाला था वो हिंदुस्तान था। लेकिन हिंदुस्तान की किस्मत अभी भी उतनी अच्छी है, अभी भी कुछ इंसान धर्म से यहाँ जुड़े हुए हैं कि हिंदुस्तान में वो कर नहीं पाए। अब मैं आपको बताऊं कि एक जो सुब्रमण्यम स्वामी ने क्वेश्चन उठाया था राहुल गांधी के लिए कि वो ब्रिटिश नागरिक है। पहली वाले में तो देख गए कि तारिक रहमान से राहुल गांधी क्यों मिले। अगर एनआईए इस पर जांच करेगी, एनआईए इसका एक एंगल सेट करेगी, राहुल गांधी फंस जाएंगे, क्योंकि ये देशद्रोह का मामला लगता है।
आपने क्या बातें की, देश की दृष्टि में आपने क्यों नहीं लाया, क्या आपको व्यक्तिगत वो मुलाकात थी, क्या वो आपके दोस्त लगते हैं, क्या आपके परिवार के सदस्य हैं, आपको बताना पड़ता है। आप एक जवाबदार और जिम्मेदार लीडर ऑफ अपोजिशन है, आप इस तरह से उलूल जुलूल बातें नहीं कर सकते हो। एनआईए इस केस को बाकायदा कर सकती है और हिंडनबर्ग के केस में भी सेबी चाहे तो राहुल गांधी से पूछताछ कर सकती है इनसाइड ट्रेडिंग के अंतर्गत, लेकिन थोड़ी सी कल्प शक्ति चाहिए राजनीति की। जिस तरह से वो लोगों को जलील करते फिर रहे हैं, एजेंसियों का काम है कि उनको धंधे पे लगा दे, नहीं तो इनको धंधे पे नहीं लगाओगे तो ये भारत तोड़ो यात्राएं चालू की चालू रखेगा। अब राहुल अगर ब्रिटिश नागरिक हैं, सुब्रमण्यम स्वामी ने जो कहा, आपने वो क्लिप भी देखी, तो उसमें एक चीज और आती है, आपने क्लिप के अंदर सुना कि ये बात राजनाथ सिंह के टेन्योर के अंदर आती है और राजनाथ सिंह ने उस बात को उठाया। अगर हम सुब्रमण्यम स्वामी जी के स्टेटमेंट पे भरोसा करें तो, और राजनीति की सोच क्या होती है, राजनीति में सौदेबाजियां होती है, ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। हो सकता है उस वक्त कोई ऐसी सौदेबाजी हुई जिस वजह से राजनाथ सिंह को हटाना पड़ा और फिर अमित शाह जी गृह मंत्री बने होंगे, वो राजनीति का विषय है। लेकिन ये विषय मरा नहीं है, ये विषय अभी भी जिंदा है और उस पर डील की जा सकती है राजनीति। तो ये एक और केस बनेगा राहुल गांधी का, जहां वो ब्रिटिश नागरिक हैं और उन्होंने पार्लियामेंट को गलत इंफॉर्मेशन दी है और भारत की पूरी जनता को उन्होंने गलत मिस इन्फॉर्मेशन के तहत मिसगाइड किया है। तो ये केस उस स्टेटमेंट के आधार पर तो बनता ही। अब एक और केस राहुल गांधी पर बनता है गिरफ्तारी का, कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट रिलीज होती है, उस वक्त पार्लियामेंट चल रही होती है, आप समझना इस चीज को, और वो एक देश के जिम्मेदार पद पर हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन। तो लीडर ऑफ अपोजिशन का क्या काम था, सारी अपने लीडर्स को कॉन्फिडेंस में लेकर के हिंडनबर्ग रिपोर्ट के ऊपर संसद में बहस करते, राष्ट्रपति से मिलते, मीडिया में जाते, लेकिन उन्होंने अपने कांग्रेस पार्टी के हैंडल पे एक छोटा सा इंग्लिश के अंदर वीडियो बना करके रिलीज कर दिया। आप उस क्लिप को भी थोड़ा सा देखिए। Namaskar. Imagine you're watching an international cricket match between India and Australia, and every single person who's watching the match and those playing the match know that the umpire is compromised. What would happen to the match? What would happen to the fairness of the match? What would happen to the outcomes? This is exactly what is happening in the Indian stock market. Over the last few years, larger and larger numbers of people have been investing in India's stock market. They invest their hard-earned, honestly earned savings in the stock market. And it is my duty as leader of the opposition to bring to your notice that there is a significant risk in the Indian stock market because the institution that governs the stock market is compromised. इस क्लिप के अंदर आपने देखा राहुल गांधी बता रहे हैं कि घर का मुखिया और उसके पीछे वाली, अंग्रेजी में तो आप समझ ही गए होंगे वो क्या कहना चाहते हैं, कि देश की स्टॉक मार्केट के अंदर सामान्य आदमी लगा रहा है, सामान्य आदमी के पैसे लुट जाएंगे, और वो अराजकता की भाषा आप उसके बीच बीच में समझ सकते हो। ये वीडियो रिलीज करने का जो टाइमिंग है वो देश में मात्र और मात्र सुनियोजित तरीके से अराजकता फैलाने का ही षड्यंत्र हो सकता है, क्योंकि पार्लियामेंट तो चल ही रही थी, पार्लियामेंट में वो बात कर सकते थे, वीडियो क्यों बनाया। इस एंगल को लेकर के भी पार्लियामेंट की कमेटी भी उनसे पूछताछ कर सकती है या दूसरी एजेंसी भी पूछताछ तो कर ही सकती है। अब जिस चीज के लेकर के राहुल गांधी ने एक बार भूतकाल में पार्लियामेंट में कहा था कि मेरे घर पे ईडी वाले आए, चाय पिए, कौन था ईडी में से जो राहुल गांधी को बता रहा था कि आपकी फाइल खुलने वाली है। कौन सी फाइल खुलने वाली है? नेशनल हेराल्ड केस। नेशनल हेराल्ड केस में 751 करोड़ ईडी अटैच कर चुकी है, लेकिन अभी भी हजारों करोड़ों रुपए की जांच और ये सब केस चलना बाकी है। आप इस क्लिप को देखेंगे तो समझ जाएंगे नेशनल हेराल्ड केस क्या है। नेशनल हेराल्ड का एक बहुत पुराना केस है जिसमें ये माँ बेटे दोनों समन किए गए हैं। उसमें हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी को इन्होंने औने पौने दामों से घपला करके और दूसरी पार्टीज़ को दिखाया है। उस पर सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने कंप्लेंट लगाई थी, उस कंप्लेंट केस में ये समन हुए हैं और वो काफ़ी दिनों से उसमें जमानत पे चल रहे हैं। उस घपले को तक कहीं न कहीं सीबीआई या ईडी पहुंच गई है, तो इनको ये डर लग रहा है कि अब हमारी भी जांच होगी। तो नेशनल हेराल्ड केस के अंतर्गत अगर ईडी सिर्फ राहुल गांधी को गिरफ्तार करती है तो नेशनल हेराल्ड केस में भी सुब्रमण्यम स्वामी जी ने बहुत काम किया हुआ है। राहुल गांधी कहीं से भी छूट के बाहर नहीं निकल सकते। जो हालत केजुद्दीन की हुई है ना, उससे बदतर हालत राहुल गांधी की।
क्योंकि ये केस बहुत मजबूत है और उसमें हजारों करोड़ रुपए का गबन हुआ है, ऐसा आरोप है उन पर। अब आते हैं कांग्रेस पार्टी में, अगर मैं कहूं थोड़ा सा भी स्वाभिमान या देश के प्रति जवाबदारी हो तो बंगला नेशनल पार्टी के तारिक रहमान के साथ जब वो लंदन में मिलते हैं तो उस चीज का कांग्रेस ने ऑफिशियल खंडन क्यों नहीं किया आज तक? मतलब वो इस चीज को मानते हैं कि ये मुलाकात तो हुई थी, ऑन रिकॉर्ड है, मीडिया पे है। और अगर वो मुलाकात हुई थी तो उस मुलाकात के अंदर क्या चर्चा हुई थी? देश हर बार सोएगा नहीं, देश हर बार आपको इग्नोर नहीं करेगा कि जब हमारे सैनिक बॉर्डर पे मर रहे होंगे तो आप चाइनीज काउंसुलेट के अंदर जाकर के चाय पियोगे। नहीं, आप एक जवाबदार लीडर ऑफ अपोजिशन हो, यू आर अकाउंटेबल एंड यू आर आंसरेबल टू द मासेस एंड टू द सिटीजंस ऑफ इंडिया एंड द टैक्स पेयर ऑफ इंडिया। ये चीजें बताती हैं कि देश के अंदर बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। साथ साथ में ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जिसने संकल्प ले रखा था कि इस देश को टुकड़े टुकड़े करेंगे, मैं कहूंगा कि वो भी क्लिप आप देखो। भारत को मोदी से मुक्त करने के लिए, भारत से तानाशाही को हटाने के लिए और डेमोक्रेसी लाने के लिए सोरोस इंडिया में $1 बिलियन यानी कि 8,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। यही सोरोस अपने जिस एनजीओ के थ्रू ये पैसे भारत में डाल रहा है उसके वाइस प्रेसिडेंट सलील तो राहुल गांधी के हर एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट में उसके साथ होते हैं। इस क्लिप के लगाने से ये तो प्रमाणित हो ही गया कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन इस देश के अंदर कैसे पत्रकारों को, नेताओं को फंडिंग कर रही है देश को कमजोर करने के लिए। लेकिन अपोजिशन के लीडर्स में भी यही ऑर्गेनाइजेशन ओपन सोसाइटी फाउंडेशन कितनी गहरी घुसी हुई है, इसको भी आप इस क्लिप के माध्यम से देखो। अब देखा जाए तो जॉर्ज सोरोस का ऑपोजिशन से स्ट्रॉन्ग रिलेशन 2009 से ही है, जब वो पहली बार इंडिया अपने हंगेरियन ज्यूइश क्लोज फ्रेंड को मिलने आया था। और ये क्लोज फ्रेंड और कोई नहीं बल्कि ऑपोजिशन पार्टी के लीडर राहुल गांधी की आंटी थी। लेकिन सिर्फ आंटी नहीं, ओएसएफ के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर सलील शेट्टी का तो राहुल गांधी के साथ और भी ज्यादा क्लोज रिलेशन है। उन दोनों को कई बार कई सारे प्रोटेस्ट में भी साथ में देखा गया है, या फिर अभी रिसेंट का ही भारत जोड़ो यात्रा हो। कई बार तो राहुल गांधी खुद प्रेजेंट भी ना हो तो भी बहुत सारे एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट में सलील स्पॉट हुआ है। इसके अलावा इंडिया के एक्स पीएम मनमोहन सिंह जी की बेटी अमृत सिंह भी सोरोस के ओएसएफ में एम्प्लॉई है। और उसी तरह हाल ही में सीनियर ऑपोजिशन एमपी शशि थरूर ने भी ट्वीट करके सोरोस को अपना दोस्त बुलाया था, जिससे अगेन सोरोस और ऑपोजिशन पार्टी का क्लियर क्लोज कनेक्शन दिख रहा है। बात एक अभी पते की मैं कहूं कि इसमें एक नाम आया सलील का। भारत जोड़ो यात्रा हो या कई और चीजें हो, सलील राहुल के साथ हमेशा साथ में रहता है। और सलील है कहां का? ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन किसकी? जॉर्ज सोरोस। तो जॉर्ज सोरोस, सलील, राहुल गांधी, एंटी, क्या कनेक्शन आपको अभी भी मुझे समझाना पड़ेगा। देश में अपने निजी स्वार्थों को छोड़ करके मैं हमेशा कहता हूं, राष्ट्र के लिए आप जागृत रहें। ये राष्ट्र हमारा है और इस राष्ट्र को हमें ही बनाना है। राजनीति अपनी जगह पे चलती रहती है। पत्रकार भी येलो जर्नलिज्म में जो इन्वॉल्व होते हैं उनको हम सीधा नहीं कर सकते। लेकिन मैं बड़े मतलब जिसको कहते हैं ना, एक मुझे बहुत बुरा लगता है ये कहते हुए कि बीजेपी की सोशल मीडिया सेल बहुत वीक काम कर रही है। पिछले चुनावों के अंदर भी वो अपोजिशन के नैरेटिव को कि कॉन्स्टिट्यूशन बदलने जा रही है बीजेपी, उसको वो तोड़ नहीं पाए। अभी भी बीजेपी का जो सोशल मीडिया सेल है वो अपने पोटेंशियल पे काम नहीं कर पा रहा है। गलत नैरेटिव जनता में दिए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के द्वारा, लेकिन इसको काउंटर करने में बीजेपी की सोशल मीडिया सेल बहुत वीक पड़ रही है। उस पर बीजेपी को ध्यान देना है, हम तो नहीं करेंगे। मैं बार बार कहता हूं कि हमारे वीडियो की रीच कम करने के लिए जो टीम अपने वो रिपोर्ट करते हैं, इससे रीच कम होती है। मैं फिर से एक बार कहूंगा आपको कि इसको लाइक, शेयर और कमेंट करते हुए वीडियो को जितना ज़्यादा प्रचार कर सकें, क्योंकि यही देश में और लोकशाही के हित में है। संवाद के माध्यम से हम जानें हमारे अधिकार और हमारे देश के विषय में क्या हो रहा है। एक जवाबदार अपोजिशन के लीडर को, लीडर ऑफ अपोजिशन से हम सवाल करें कि आप इन सवालों के जवाब दो, आप पर जो लगा हुआ था। एक और मुद्दा जो मैंने कहा था कि राहुल गांधी पर 2006 में लगा हुआ था, मैं उसको विशेष कवर नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो कहते हुए भी मुझे घृणा फील हो रही है, शर्म आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को बंद तो पूरी तरह नहीं किया लेकिन लटका के रख दिया। 2006 में सुकन्या कार का केस, राहुल गांधी पर खुलेआम सोशल मीडिया में आप सुकन्या
राहुल गांधी केस को खुद चेक करें, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं कि ये सुकन्या आखिर कहाँ गई, उसके माँ बाप कहाँ गए, ये पूरा परिवार कैसे अंडरग्राउंड हो गया, और इस केस के अंदर आखिर रिपोर्ट क्या आई, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अंतिम निर्णय क्या दिया, और नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया। मैं इसी सवाल को लेकर के इस वाणी को विराम देता हूं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।